मैं चाहता हूं आज आप अपने बाजू वाले से कहें कि परमेश्वर की ओर से सदा तेरा कुशल होगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हाँ जी, बहुत सारे लोग बैड न्यूज पे बहुत जल्दी बिलीव करते हैं, लेकिन वो एक अच्छी खबर पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान का जो दृष्टिकोण है वो अधिकतर स्वयं पर है, परमेश्वर पर नहीं है। कई बार जब हम लोगों से कहते हैं आपका कुशल होगा, तो वो अपने चरित्र को सामने ले आते हैं कि मैं इतना बुरा, परमेश्वर मेरे साथ कैसा अच्छा कर सकता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर की भलाई इंसान की बुराई से उत्तम है। ये विश्वास करते हैं आप? मैं आपको यीशु के लिए कुछ बताना चाहता हूं आज। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, वह जीवन की रोटी है, वह जीवन का जल है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वह जगत की ज्योति है, वो एक अच्छा चरवाहा है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वह आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा और प्रथम और अंतिम है। और कितने लोग ये बात जानते हैं? यही आपका परमेश्वर है। बोलो जय मसीह की। आप जानते हैं, मैं आज आपके साथ एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं जो मैंने परमेश्वर के वचनों से सीखी है। और अगर आपके अंदर ये बात नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं, आप स्टिल यू आर किंडरगार्टन, आप अब तक केजी में हैं। अगर आपके अंदर ये बात नहीं है तो कई बार लोग सोचते हैं कि वचनों को याद करना एक उन्नति है। तो मैं तो कहूंगा कि फिर संसार का सबसे आशीषित व्यक्ति शैतान हुआ, क्योंकि उसे सब वचन याद है। हमें तो ये भी नहीं पता चलता है कि कौन से टाइम पे कौन सा वचन यूज करना है, लेकिन शैतान को तो ये भी पता है कि कौन सा वचन किस समय देना है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, आप प्रभु में हैं, आप में से 75% लोग बैप्टाइज्ड हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग अन्य भाषा बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे वचनों को जानते हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप उन्नति किसे कहते हैं? What is the meaning of growth? किस चीज को हम उन्नति कहते हैं प्रभु में आकर? मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि उन्नति किस चीज को कहते हैं? बाइबल कहती है बी ग्रो, बढ़ो उसमें। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं मसीह के अंदर ग्रोथ, बढ़ोतरी, उन्नति किस चीज को कहते हैं? अगर आप कहोगे कि ब्रदर मैं एक लंबी प्रेयर करता हूं, तो आई एम सो सॉरी, हमसे ज्यादा लंबी प्रार्थना फरीसी करते थे। अगर आप कहोगे कि ब्रदर मैंने 5 बार नया नियम पढ़ा है, 5 बार पुराना नियम पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, शैतान को पूरा बाइबल याद है। अगर आप कहोगे ब्रदर मेरे पास एक चर्च है, हजारों लोग हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इससे ग्रोथ नहीं कहते। आप जानते हो ग्रोथ क्या होती है, उन्नति क्या होती है? मैं कैसे जानता हूं कि कितना मैं मसीह में समाया हूं और कितना मसीह मुझ में समाया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ट्रू ग्रोथ अगर आपको जाननी है तो आप इस तरह जानो कि आप डिफिकल्ट टाइम्स में परमेश्वर पर कितना बिलीव करते हो। दैट इज योर ग्रोथ। अगर आप प्रॉब्लम के समय, जब आप देखते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब बिगड़ रहा है, बातें बनते बनते खराब हो रही हैं, और आप डिप्रेस होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप देखते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है और आप डिप्रेस होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। बोलो जय मसीह की। आप में से कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं फिर से, जितने भी लोग यहां हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं? अंकल जी आइए यहां। हम किस चीज को ग्रोथ कहते हैं? आइए, जितने लोग यहां पर हैं सब कहिए जय मसीह की। जितने लोग खुश हैं कहिए जय मसीह की।
जितने लोग बहुत खुश हैं कहिए यीशु मसीह की जय। कितने लोग खुश हैं आज? हाँ, बिल्कुल चिंता न करें, आपके बच्चे ए ग्रेड में पास हो चुके हैं। बोलो आमीन। यस, मैं ये बिलीव करता हूं। बताइए किसे ग्रोथ कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? हम कहते हैं हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम लोग जब भी मसीह लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं, प्रभु में बढ़ रहे हो ना? प्रभु में उन्नति कर रहे हो ना? आप किस चीज को उन्नति कहते हैं? किस चीज को आप बढ़ना कहते हैं? मुझे बताइए, आप किस चीज को उन्नति कहते हैं? नीति वचन के अंदर लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस और अपना विश्वास खो दे तो ये जान रख तुझ में बहुत कम शक्ति है। मुझे बताइए हम ग्रोथ किसे कहते हैं? मैं आपको एक वचन बताता हूं आज बाइबल में से। आप लोगों में से 90% लोगों की लाइफ में ये वचन रटा हुआ रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता ने ये वचन कब कहा था। आप जानते हो, एक समय आया इजराइल के लोग पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर उन्हें भविष्यवक्ताओं के द्वारा समझा के थक गया और अंत में परमेश्वर ने उनसे कहा, अब मैं तुम्हें गुलामी में भेज रहा हूं, वहां पर तुम 70 साल बंधुआई में रहोगे और 70 साल के बाद मैं तुम्हारी वहां पर सुद्धि लूंगा, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। आप जानते हो, जिस दिन वो लोग वहां से चले गए उससे कुछ हफ्ते पहले यिर्मयाह ने उनसे एक वचन कहा था। जब यिर्मयाह ने उनसे यह कहा था कि परमेश्वर तुम्हें गुलामी में भेज देगा, आप जानते हो उनको कौन सा वचन कहा गया था? और मैं जानता हूं यह वचन आप सबों को याद होगा, और यह वचन था, परमेश्वर जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता है वो उन्हें जानता है। वे कल्पनाएं कुशल की हैं, हानि की नहीं है, और वो अंत में तुम्हारी सारी आशा को पूरा करेगा। मुझे बताइए यह वचन कब कहा गया? हम जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम बीच बीच में से वचनों को निकालते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम ये जान नहीं पाते हैं कि ये वचन किस सिचुएशन में कहा गया था। परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी में भेज रहा था, और जानते हो वहां पर क्या कह रहा था? मैं तुम्हें गुलामी में भेज रहा हूं, ये मेरी कल्पना है, ये तुम्हारी उन्नति के लिए है, और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उस समय तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे। परमेश्वर जब अपने बच्चों को गुलामी में भेज रहा था, वहां पर भी वो कहता है, अगर तुम मुझे वहां भी ढूंढोगे मैं तुम्हें वहां भी मिल जाऊंगा। एग्जाम्पल है कोई बाइबल में कि कोई गया वहां पर और प्रभु को ढूंढा और मिला? यस, 4 लोग हैं जो बेबीलोन गए, उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर उनके साथ गुलामी में भी था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, गुलामी में भी परमेश्वर उनके साथ था। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, सच बताइए, आप अपने तकलीफों में सफर कर रहे हैं कि आप अपनी तकलीफों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? टेल मी, दैट इज टुडेज क्वेश्चन। आज की शाम कलीसिया से परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है कि वो जानता है कि आप कुछ चीजों में सफर कर रहे हो, उन चीजों में आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो कि आप सफर कर रहे हो। सोचो, परमेश्वर उन्हें कहता है, मैं तुम्हें गुलामी में भेज रहा हूं, और अगर तुम मुझे वहां ढूंढोगे मैं तुम्हें वहां पर मिल जाऊंगा। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं, ब्रदर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मुझे ढूंढो, सीक मी एंड यू विल फाइंड मी। तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। उसके बाद जानते हो क्या लिखा है? और तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज जानते हो इंसान क्या कर रहा है? वो इतना घमंडी है कि वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं है। जानते हो क्यों? वो रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं, आप जानते हो चिंता घमंड का एक फ्रूट है। परमेश्वर कहता है नम्र बन जाओ, इसका मतलब ये नहीं है, वो ये कह रहा है जो तकलीफें तुम्हारे पास हैं, आओ नम्र बन जाओ, मैं रास्ता निकालूंगा। लेकिन जो घमंडी है ना, घमंडी लोग जानते हो क्या करते हैं? वो रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, आप में से 90% लोगों को यह अनुभव है कि आपने बहुत कोशिश की है और आप हर बार फेल हुए। अब परमेश्वर कहता है, बी हम्बल, नम्र बन जा, मैं रास्ता निकालूंगा, बिल्कुल फिक्र न कर। आप जानते हो, दरअसल ये बाइबल जिसके अंदर 11,000 अध्यायों से 1100 अध्याय हैं, कई बार इसमें एक शब्द आया है परमेश्वर। आप जानते हो ये किताब किन के लिए लिखी गई है?
किनके लिए लिखी गई है? दिस बुक इज नॉट फॉर एडल्ट्स, दिस बुक इज फॉर बेबीज। आप जानते हैं ये बात? हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि तूने ये बातें बालकों पे प्रकट की है, बड़ों पर नहीं। कितनी बड़ी बात है। पूरा बाइबल जानने वाले लोग यीशु मसीह को कह रहे थे तू बालजबूल है, लेकिन पतरस अनपढ़ कहता है नहीं, ये मसीह है। क्यों उस पे प्रकट किया गया कि तू परमेश्वर का बेटा है? क्यों? कभी आपने ये बात सोची है? बाइबल न पढ़ने वाला आदमी, बाइबल पढ़ने वाले लोग जो लोग थे, वो पिलातुस को कहते हैं मार दो इसे, ये ऐसा है। पिलातुस कहता है नहीं, ये यहूदियों का राजा है तुम्हारा। एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ रहा था वो कह रहा था इसको मार दो। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है नहीं, ये तुम्हारा राजा है, मैं इसे कैसे क्रूस पे चढ़ाऊं? जानते हो, परमेश्वर के पास जब तक आप एक बच्चे के नाई नहीं आओगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। और जानते हो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर को यह भाया भी है कि कुछ कुछ लोग धोखे में रहें। धोखा समझते? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है थिस्सलुनीकियों की पत्री में कि परमेश्वर ने अलाउ किया है कुछ लोगों के ऊपर, वो धोखे में ही जीते रहे। जानते हो धोखे में क्या? एक बार मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर एक व्यक्ति अन्य भाषाओं में बात कर रहा था, और समटाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभी मैं ये समझ पाता हूं कि लोग अन्य भाषा में क्या बात कर रहे हैं। ये तब होता है जब पवित्र आत्मा मुझे बताता है। और जब मैं उसके सामने गया तो मैंने उससे कहा, ब्रदर, दिस इज अ फेक टंग, जो आप अन्य भाषा बोल रहे हो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जानते हो उसने क्या कहा? उसने बोला, ब्रदर नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है। और मैं आपको सच कहता हूं, जब आपको कोई सच्चाई बताए और आप बोलते हो नहीं, फिर परमेश्वर कहता है अब तुम धोखे में ही जियो। सच कहता हूं, देयर इज अ ट्रुथ। आप पढ़ सकते हो, थिस्सलुनीकियों में लिखा गया है, जब सत्य का प्रेम उन पे प्रकट किया गया और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, तो परमेश्वर को यही भाया अब वो झूठ पर विश्वास करें। जानते होंगे ना, पुराने नियम में एलिया को 400 लोगों ने एक ही भविष्यवाणी की। सॉरी, यहोशापात के लिए 400 लोगों ने एक ही प्रोफेसी की, जा लड़ने, जा लड़ने, जा लड़ने। यही व्यक्ति किसी और प्रॉफिट के पास गया, मैं लड़ने जाऊं, बोलता है निश्चय तू मरेगा। बोलता है नहीं मरूंगा, 400 लोगों ने बोला है। बोलता है जा, वो झूठ बोलते हैं तुझसे। रीड इट। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज आप इस मीटिंग में से कुछ लेके जा रहे हो ना, तो सिर्फ आप ये बात लेके जाना, जब परमेश्वर आपको सच्चाई बताए तो उस सच्चाई से नफरत नहीं, उस सच्चाई से प्रेम करना। हां ब्रदर, ये बात सच है, मुझे इस चीज की जरूरत है। मैं अपने टॉपिक में आता हूं, कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर जो कल्पनाएं मेरे विषय में करता है उन्हें वो जानता है, और वो अंत में मेरी सारी इच्छा को, मेरी आशाओं को पूरा करेगा। अंत में क्यों? एक ब्रदर हैं, बाहर रहते हैं, उनकी उम्र कुछ 39 साल थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्लीज मेरे लिए प्रे करो, मेरा शादी हो जाए। तो मैंने ये वचन कहा, तो बोला ब्रदर आपने कहा अंत में, मतलब क्या बुढ़ापे के बाद शादी करेगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ब्रदर, परमेश्वर आपको सही समय पे सब कुछ देगा, डोंट वरी। आप में से कितने लोग आज के बाद ये कहेंगे, जब भी आपके अंदर टेंशन घुसेगा, आप ये कन्फेस करेंगे, मेरा परमेश्वर जो मेरे बारे में कल्पनाएं करता है वो उन्हें जानता है, वो पूरा करेगा। टेंशन में मत जियो, प्रभु आपके साथ है, वो आपका कुशल करेगा। और याद रखना, जो समय आप फेस कर रहे हो, इसमें आपकी बहुत उन्नति भी हो जाएगी। ठीक है? कहिए आमीन। आइए हम सब एक छोटे से वर्ड में आएंगे। आज प्रभु बोझ है। आज मैं नई वाचा के अंदर जो सबसे बड़ी और मुख्य आशीष है, मैं आपको आज वो बताना चाहता हूं। जिनके पास भी वचन है, हम सब खोलेंगे यहेजकेल की किताब। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है। आकाश माइक ले लीजिए। 36वां अध्याय, चैप्टर 36। मैं इस वर्ड में आने से पहले
एक चीज सिंपली शेयर करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग नई और पुरानी वाचा में डिफरेंस समझते हैं? न्यू एंड द ओल्ड कवनेंट। सबसे पहले ये जान रखिए, वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। पुराने नियम में इजरायली और परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था, मूसा। वो एक कवनेंट आदमी था। नए नियम में कलीसिया और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह खड़ा है, इसलिए लिखा गया है यीशु उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। क्या आप जानते हैं ये वाचा किसने बांधी है आपके साथ? एग्रीमेंट का मतलब समझते हैं? वाचा, पहली बार ये शब्द तब आया जब प्रभु ने प्रभु भोज खाया था। उस समय उसने कहा, यह प्याला मेरे लहू में एक नई वाचा है। इसका मतलब क्या है? मैं ये खून इसलिए बहा रहा हूं ताकि तुम एक नई वाचा में प्रवेश कर सको, एक नए जीवन में आ सको। अगर आप केवल ये सोचते हैं कि यीशु का लहू सिर्फ इसीलिए बहाया गया है कि मेरे अपराध क्षमा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो ओनली 50%। यीशु का खून इसलिए भी बहाया गया ताकि मनुष्य नई वाचा में आ सके। ठीक है, आइए हम सब खोलेंगे यहेजकेल की किताब 36वां अध्याय। मैं चाहता हूं कि कोई पढ़िए 25th। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कहिए, वो हम पर शुद्ध जल छिड़केगा। हाँ, आगे ब्रदर। और तुम शुद्ध हो जाओगे। और तुम शुद्ध हो जाओगे। किए जाओगे? नहीं। हो जाओगे। आगे। और मैं हाँ तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। थर्ड टाइम आया है मैं वर्ड। बोलो मैं। कितने लोगों ने व्यवस्था पढ़ी है? 10 आज्ञाएं। तू व्यभिचार न कर, तू हत्या न कर, तू चोरी न कर, तू झूठी गवाही न दे। यहां पर मैं छिड़कूंगा, मैं शुद्ध करूंगा, मैं, ये नई वाचा है, अब मैं करूंगा एक सरेंडर पात्र के लिए। और याद रखिएगा, इससे पहले कि आप ये शब्द कहो कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देता हूं, उससे पहले इस बात को समझो कि उससे पहले आपको अपना जीवन प्रार्थना को देना पड़ेगा, तब जाके आपका जीवन समर्पित होगा। आगे ब्रदर। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको एक नया मन दूंगा। और तुम्हारे भीतर हाँ नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, मैं तुम्हारे भीतर से पत्थर का दिल निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। राइट, बस बता बस। आइए, मैं इस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं। जर्मनी के अंदर एक स्त्री थी, उसे परमेश्वर में बढ़ने की बड़ी जील थी, और उसकी जील को देख के उसका पति विश्वास में आया था, और एक ही दिन के अंदर 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसने अपने पति से कहा, तुर्की के अंदर, जर्मनी से तुर्की तक, उसने कहा तुर्की में कोई भी नहीं है जो लोगों को परमेश्वर के लिए बताता है, हम तुर्की जाएंगे। और जानते हो उसने क्या किया? कुछ किताब लिए, कुछ अच्छी बातें ली, और वो तुर्की गई। और जैसे ही वो तुर्की चली गई, वहां पर उन लोगों ने ट्रैक्स बांटना स्टार्ट किए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन जब वो सवेरे नींद से उठी, तो उसने अपनी आंखों से जानते हैं क्या देखा? उसका पति और उसके 4 बच्चों के टुकड़े टुकड़े उसके बाजू में पड़े थे, और उस घर के पास एक लेटर पड़ा हुआ था, अगर तुमने लोगों को मसीह बनाना चालू किया फिर से, तुम्हारे खानदान को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और जानते हैं इस बहन ने एक चैनल में जाके, एक टीवी चैनल में जाके एक बात कही उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसके पति को मारा था। उन्होंने, उस लेडी ने कहा, जिन भी लोगों ने मेरे पति को मारा है, जिन भी लोगों ने, ये सब देखकर एक मुस्लिम राइटर ने अपने लेख में एक बात लिखी, और उसने लिखा, तुर्की में कोई 100 साल में ऐसा प्रचार नहीं कर पाया है जो ये लेडी एक शब्द में कह के गई है। जानते हो उस लेडी के पास क्या था? हम किसे माफ कर पाते हैं आज?
हमारा मन न्याय करना बंद करता है लोगों का? हमारा मन कैसा है? क्या आप सच बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या आपको यह वचन साफ साफ नहीं दिखता पौलुस की तरह? मैं परमेश्वर की व्यवस्था से तो खुश हूं, लेकिन मुझे मेरे भीतर एक अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है जो मुझसे लड़ती है। आप जानते हो उस बहन की ये बात सुन के एक मुस्लिम राइटर ने लिखा, तुर्की में कोई 100 साल में ऐसा प्रचार नहीं करके गया जो इस बहन ने एक लाइन में कह दिया। जानते हो उस बहन के पास क्या था? नया मन। एक नया मन था, जिसके विषय में आज हार्डली कोई बिलीवर प्रचार करता है, हार्डली कोई इसे ढूंढता है। आप जानते हो हमारी प्रार्थनाएं इतनी सेल्फ सेंटर्ड हैं। जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। ये मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर को इस लिए ढूंढते हैं कि प्रभु मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत चिंता करता है, मेरा मन आपके अंडर में नहीं चलता, मेरा मन प्रभु बहुत ऐसा है, अपनी चलाता है, मुझे इस मन से छुटकारा दे। क्या कहती है बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक में? मैं मन के अंदर एक असाध्य रोग लगा है, लेकिन परमेश्वर ने यहां क्या बांधा? मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा, उस नई वाचा में तुम्हारे लिए आशीष क्या होगी? मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। जानते हो वो मन क्या होगा? वो मन परमेश्वर के प्रेम पे निर्भर होगा, वो मन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेगा, वो मन परमेश्वर के दया की आशा रखेगा, वह मन शुद्ध होगा। बाइबल कहती है मैं एक नई वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस मन को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं लोगों से नहीं, मैं किसी और से नहीं, मैं अपने मन से परेशान हूं, ये मन सारा दिन मुझे डिस्करेज करता है, निराश करता है। लॉर्ड आई डेस्परेटली नीड दिस माइंड, मुझे ये मन चाहिए प्रभु, मैं अपने मन से परेशान हूं। आप जानते हो पहले के चेले इस आशीष में आए थे, इसलिए वो संकटों में खुश थे। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आप में से कितने लोगों ने व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ा है? बताइए वहां पर आशीष क्या थी? जिस समय मूसा 20 लाख जेंट्स और स्त्रियों को, बच्चों को फिरौन के यहां से निकाल लाया और उसने 10 आज्ञाएं दी, वहां पर खड़े होकर उसे प्रचार किया, यदि तुम यहोवा का भय मानोगे तो तुम्हारी औरतों के बच्चे कभी नहीं गिरेंगे, यदि तुम यहोवा की भय मानोगे तो वो तुम्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश देगा, यदि तुम परमेश्वर का भय मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत सारे बच्चे देगा। और जानते हो आशीष अर्थली थी और पनिशमेंट भी अर्थली थी, और अगर तुम उसके विरुद्ध चलोगे तो परमेश्वर शत्रुओं को तैयार करेगा तुम्हें मारने के लिए। आप जानते हो ये वाचा थी कि अगर तुम आज्ञा को मानोगे तो तुम्हें ये सब मिलेगा। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के आने से पहले आते हैं, वो क्या प्रचार करते हैं? मन फिराओ, क्योंकि अब पृथ्वी का राज्य जा रहा है, अब एक नया राज्य आ रहा है, स्वर्ग का राज्य। क्या मिलेगा यूहन्ना जी उसमें हमको? वो तुम्हें एक नया मन देगा। जानते हो ये आधा प्रचार है जो ये कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य प्रचार करेगा, ये हाफ प्रीचिंग है। तो ब्रदर फुल क्या है? मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो, वह मेमना तुम्हारा पाप उठा लेगा, वो ये समझा रहा था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग ईगरली ढूंढिए, आप नई वाचा में हैं लेकिन आपका मन पुरानी वाचा में सेट है, आप प्रभु में हैं, लेकिन आज भी आप अंदर से यही चाहते हैं मैं अमीर बनूं, मैं अपने रिश्तेदारों से आगे जाऊं, मेरे बच्चे अब्रॉड जाएं, ये जाएं, वो जाएं, आगे करें। डू यू नो ये क्या है? इसे कहते हैं नई वाचा में रहकर पुरानी वाचा में अपना मन लगाना। आप जानते हो कितने कम लोग होते हैं जो नई वाचा में आते हैं? कितने आए थे? यीशु ने क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राजा आने वाला है। 9:1 मरकुस के अंदर लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं एक जगह पे कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आता तुम में से बहुत सारे लोग नहीं मरेंगे। मुझे बताइए कौन जिंदा है आज तक? पेंटिकॉस्ट के दिनों में वो राज्य आया। वो राज्य क्या था? पवित्र आत्मा मिला उन्हें, और पवित्र आत्मा पाने के बाद जानते हैं उनको क्या हुआ? उन्हें एक नया मन मिला। मैं आपको बताता हूं ये नया मन पाया हुआ एक आदमी जो बाइबल में था वो कैसा था। आप में से कितने लोग इस आदमी को अच्छे से जानते हैं? संत पतरस। आप जानते हैं 66 में पतरस, पौलुस मरा है, 67 में पतरस डाया हुआ है। मुझे बताइए
मैं जानता हूं आज मैं बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूं, शायद आप में से 90% लोग समझ भी नहीं पाए। पतरस ने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से, कि कैसे उसके भाई पौलुस की गर्दन नीरो ने काटी है। और जानते हो, जब वो मरने वाला था, वो अपने पत्र में लिखता है, भाइयों से प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और चौथी बात वो लिखता है, राजा का सम्मान करो। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? पतरस अपने अंतिम दिनों में ये वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में खड़े होकर कहता था कि मेरा भाई अगर अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? यीशु कहता है 7 के 70 गुना। और अब यही वो व्यक्ति है जो ये कहता है, जो आदमी मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसकी इज्जत करो। जानते हो ये क्या है? ये नया मन है। नए नियम की सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर ने कलीसिया को वादा किया है कि वो हमें एक नया मन देगा। जानते हो उस मन के अंदर क्या है? ये मन परमेश्वर पे निर्भर रहता है, ये मन परमेश्वर के प्रेम पे निर्भर रहता है, ये मन परमेश्वर से आदर पाने की कोशिश करता है। इस मन के अंदर इंसान को खुश करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जानते हो ये मन मिलता किसको है? जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। मैं एक आखिरी बात बता के मैं मैसेज को पूरा करना चाहता हूं। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा, मेरे मन में वही बात आ रही है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जिस समय मसीह लकड़ी पे मरा, पहला काम क्या हुआ? फर्स्ट वर्क, हाँ जी, पर्दा फट गया। बताइए ये पर्दा कैसे फटा? नीचे से ऊपर फटा कि ऊपर से नीचे? देखिए, इंसान नीचे से फाड़ सकता है, हम लोग ऊपर से कैसे फाड़ेंगे? ऊपर से नीचे इसलिए फटा, ये दिखाने के लिए ये काम परमेश्वर का है। अब मुझे बताइए पर्दा क्यों फटा है? ये कौन सा पर्दा था? ये कर्टन क्या था? गुलशन एस्तर ने इस जीवन का अनुभव किया था, इसलिए उसने किताब लिखा, पर्दा फटा। टॉनवेल क्यों लिखा था उसने? जानते हो, आज हम में से यहां पर 90% लोग सिचुएशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने मन की अनुचित रीति पे चलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा मन क्या हमको कहने की कर रहा है। जानते हो क्यों? याद रखिएगा, मसीह लोगों को वरदान मिल गए हैं, मसीह लोगों के पास कलीसियां हैं, मसीहों के पास ज्ञान है, पर मसीह लोगों के पास जो चीज नहीं है वो है उनके पास एक नया मन नहीं है, इसलिए वो सफर करते रहते हैं। आप जानते हो ये पर्दा क्यों फटा है? ताकि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में आए और वहां पर वो अपने परमेश्वर से एक नया मन पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इतना सफर करना, इतना सारा दिन मन का चलना, इससे अच्छा है आधे से पौना घंटा एवरीडे निकालो, अपना मोबाइल वगैरह अपना सब साइड करके परमेश्वर के साथ समय बिताओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं बहुत चिंता करता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं एक आर्टिफिशियल स्माइल लेके घूमता हूं, प्रभु मेरा मन दब जाता है, प्रभु मैं सच कहूं मेरा मन सिचुएशन में तुझ पे बिलीव नहीं कर पाता। प्रभु क्या तू मुझे इस मन से छुड़ाएगा? क्या तू मुझे इस मन से आजाद करेगा? क्या तू मुझे एक ऐसा मन देगा जो सिचुएशन में तुझ पे बिलीव करे, खड़ा रहे, तेरी महिमा को ढूंढे? मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आपको मन पाने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा? एक ब्रदर ने मुझसे एक सवाल किया, बोला, सूरज भाई एक बात तो बताइए, परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों को कहा, मैं तुम्हें उस देश में ले चलता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो उस भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, ब्रदर वहां पर क्या कोई नदी थी जिसमें सारा दूध बहता था, हनी बहती थी? कितना मस्त इनोसेंट क्वेश्चन है ना उस भाई का। उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, बोला, ब्रदर मैंने पुराने नियम में बार बार पढ़ा, परमेश्वर इजराइल के लोगों से कहता है, चलो मैं तुम्हें उस देश में ले चलूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जानते हो दूध और मधु की धाराएं क्या है? सबको लगता है कि उस देश में है ना कोई नदी थी जहां पर दूध और हनी बहती थी। जी नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं होती है, हम भी जानते हैं ये बात। जानते हो परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं दूध निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक इंसान को? और मधु कहां होती है? ऊपर पेड़ पे।
परमेश्वर क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि वो बंजर जमीन है। क्या कहा प्रभु ने? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आप जानते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा खाना नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, आदम श्रापित नहीं था, पृथ्वी श्रापित थी। पहला मनुष्य जिसे श्राप मिला है वो आदम नहीं है, वो केन है। अब आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं, जब तक आप इस किताब के ऊपर पसीना नहीं बहाएंगे आपको खाना नहीं मिलेगा? बोलो जय मसीह की। अब भी समय है, नई वाचा में आइए, यूहन्ना का प्रचार समझिए, वो क्या बोल रहा था। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। वो कहता है उसके अंदर आओ। नई वाचा की सबसे बड़ी आशीष है, परमेश्वर आपको एक ऐसा मन देगा जो परमेश्वर पे भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, उसके प्रेम पर निर्भर रहेगा। आज सच कहता हूं, हम भाई लोग आज जल्दी चर्च में आ गए थे। मैं जितनी देर यहां बैठा हुआ था, मैं उतनी देर परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु काश आज कुछ लोग हों चर्च में जो इस मैसेज को सीरियसली ले। कुछ लोग हो, भले सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हो जो आज अपनी नीड को पहचाने के, यार सच बोलूं बात तो ये सही बोल रहा है ना, मन कितना परेशान करता है, बस अभी बहुत सफर किया, अब जाऊंगा परमेश्वर के पास, अपने लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए, सब चीजों पे उसके लिए निर्भर रहूंगा। और याद रखिएगा, जो कल्पना है वो हमारे लिए करता है वे कुशल की है, हानि की नहीं है। बोलो जय मसीह की। मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु मुझे नया मन दीजिए, मुझे ऐसा मन दे जो तुझ पर निर्भर रहे, जो तेरे प्रेम पर भरोसा करे, जो तेरे वचन पर विश्वास करे। प्रभु मेरे अंदर अपने रास्ते निकालने की बड़ी जिद है, बड़ा हठीलापन है, छुड़ा मुझे इस मन से और मुझे एक ऐसा मन दे जो तुझ पर निर्भर रहे, तुझ पर भरोसा करे, तुझसे प्रेम करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दिस इज माई लिटिल प्रेयर फॉर यू। आज मेरी छोटी सी प्रार्थना है आपके लिए कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओ। डू यू नो, यूहन्ना कहता है, प्रेम यह नहीं है कि हमने प्रेम किया, प्रेम यह है उसने हमसे प्रेम किया। इसका मतलब जितना हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे उतना हम उससे प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम सब खड़े हो जाए।